Some of the men don't want to be a husband. They just want a marriage and wife जो उनकी इमोशनल और फिजिकल नीड्स फुलफिल करे. दे एक्सपेक्ट अ पार्टनर लाइक जो सुंदर हो, वेल एजुकेटेड हो, उनके पेरेंट्स का ख्याल रखे, उनके घर का ख्याल रखे, उनके बच्चों का ख्याल रखे. wants a food comfort from their wife, but when it comes to them, they avoid all the responsibility which is necessary to be a role of the husband and the father of your child. They avoid emotional availability, emotional accountability and all the efforts जो एक relationship को चलाने के लिए important होता है. And I discussed this same question with ChatGPT and ChatGPT का क्या आंसर था मैं वो भी शेयर करूंगी. And I also want to discuss the obsessive relationship between men and their video game later in this video. But उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो men वर्सेस वुमेन करने के लिए नहीं बना रही हूँ. सो मैं ये नहीं चाहती कि तुम इस वीडियो को men वर्सेस वुमेन की तरह लो. मैं बस मेरा ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ जो मैंने मेरे आसपास ऑब्जर्व किया है. हो सकता है कि तुमने तुम्हारे आसपास कभी ऐसा ना देखा हो. सिंस मैं एक लड़की हूँ तो मेरे पास फीमेल पर्सपेक्टिव ज़्यादा है एंड ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. एंड ये भी हो सकता है कि किसी और लड़की का पर्सपेक्टिव कुछ और हो, इस टॉपिक पे वो कुछ और सोचती हो. एंड ये वीडियो अगर तुमको किसी भी तरह से बुरा लगे देन फील फ्री टू स्किप दिस वीडियो बिकॉज यूट्यूब ने वीडियो स्किप करने का भी ऑप्शन दिया है. एंड वन मोर थिंग, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो ये एक नेशनल टॉपिक होना चाहिए कि इस लड़की का इंग्लिश अच्छा नहीं है, जेल में डालो इसको. अगर मेरे ये बोलने के बाद भी तुम अगर कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हो कि दीदी ओपिनियन होता है, ओपिनियन अनियन नहीं, तो ये तुम्हारे मॉडल्स और एथिक्स को दिखाता है कि तुम किसी और को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या बोल सकते हो, किस हद तक जा सकते हो. डियर ऑडियंस, कमिंग टू द आंसर ऑफ द ChatGPT. सो व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू ChatGPT that is it true that most men don't want to be a husband, they just want a marriage and a wife who fulfills their emotional and physical needs? Then ChatGPT ने मुझे आंसर किया, not all men but yes some. since मैंने क्वेश्चन में most लिखा था तो ChatGPT ने मुझे करेक्ट करते हुए वहां पे लिखा that not all men but yes some. There is a pattern, especially in patriarchal society like many parts of India or South Asia, where men are raised to expect care, service, loyalty, and understanding from women, but not necessarily taught to give the same in return. They may want emotional support, sex, food, and comfort, expect the woman to adjust to in-laws, do the nurturing, and take care of home and kids, but struggle with responsibility, accountability, emotional availability, and emotional labor of being a true partner. In this case, they want the benefits of marriage without the growth and maturity required to be a real husband or father. तो जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया था, ChatGPT ने भी मुझे वैसा ही एग्जैक्ट सेम आंसर दिया. अब देखो गाइस, ChatGPT मेरे बुआ, मौसी और फूफी का बेटा नहीं है जो मैंने उसको सिखाया होगा कि देख भाई मैं ऐसा ऐसा बोलूंगी तो तू इसका आंसर ऐसा ऐसा देना. सो इट इज ट्रू कि कुछ परसेंटेज ऑफ मेन को सिर्फ शादी के बेनिफिट्स चाहिए लेकिन वो खुद ग्रो और मेच्योर नहीं होना चाहते हैं एक फादर और हस्बैंड बनने के लिए. इट्स लाइक कि तुमको सैलरी चाहिए बिना काम किए, तुमको बीवी चाहिए 36 गुण वाली लेकिन तुम खुद 15 गुण से ऊपर नहीं बढ़ोगे. सो गर्ली, इफ यू आर डेटिंग अ गाय जो बिल्कुल ऐसा है जिसकी एक्सपेक्टेशंस तुमसे 36 गुण वाली है लेकिन जब बात उसकी आए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाता है, उसके साइड से एफर्ट्स बहुत लेस है. एफर्ट्स लाइक कोई भी छोटी से छोटी चीज, चाहे वो 10 या 20 रुपए का फ्लावर ही देना क्यों ना हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज जिससे तुमको खुशी मिलती है उसको वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और दूसरी तरफ तुम जिसके एफर्ट्स 9 आउट ऑफ 10 हैं और वो बंदा अपनी गलती का अकाउंटेबिलिटी लेने से भी पीछे हट जाता है, किसी भी पॉइंट पे मानने को तैयार ही नहीं होता कि हाँ उसकी गलती है. उसके अंदर के रेड फ्लैग्स तुमको अभी से ही दिख रहा है. जहाँ तुमको इमोशनल सपोर्ट चाहिए वहाँ गायब हो जाता है, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है. देन आस्क योरसेल्फ, इज दिस अ गाय जिसके साथ तुम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो? एंड अगर किसी भी रिलेशनशिप का डायनामिक्स ऐसा है देन दैट इज नॉट अ हेल्दी पार्टनरशिप. फिर तो वो एक बर्डन है और एक बोझ को तुम अकेले कब तक ढोओगी, जहाँ सिर्फ एक बंदा ही सारे एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा रजिस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो ग्रो करूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर एक्सेप्ट करना है तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो, मैं ग्रो नहीं करूंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहूंगा.
And अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है एंड अगर तुम भी एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ तुम ही सब कुछ कर रहे हो एक रिलेशनशिप में और सामने वाला इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रिस्पॉन्सिबल होना ही नहीं चाहता है, तो क्या तुम अपने लाइफ का 70-80 साल एक ऐसे इंसान के साथ गुजार पाओगे? Because when you are choosing a partner for yourself, you are also choosing your upcoming 40-50 years of your life. You are also choosing the father of your kids. तो अगर तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ तुम सामने वाले को बोल बोल के थक गए हो लेकिन सामने वाला बंदा मैच्योर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, then I think it's time to leave that relationship. Coming to the female perspective means my personal perspective again. अगर तुम्हारे मेल पार्टनर को लगता है कि ओके मैं कमाता हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास घर है एंड आई लव हर एंड दिस इज इनफ, देन लेट मी टेल यू दिस इज नॉट इनफ. इन सब चीजों के बेसिस पे एक रिलेशनशिप में जाया जा सकता है, बट उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, मेच्योरिटी होना, ये सारे फैक्टर्स नेसेसरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट सिनारियो. सो अगर तुम किसी एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ तुमको पता है कि सामने वाला पर्सन चेंज नहीं होगा एंड यू ऑल्सो हैव द एक्सेप्टेंस अबाउट दिस थिंग इन योर माइंड, बट स्टिल तुम उस रिलेशनशिप को या उस पर्सन को नहीं छोड़ पा रही हो सकता है अटैचमेंट की वजह से या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है. तो मैं एक फास्टेस्ट प्रेयर बताने वाली हूँ तुमको एंड इस प्रेयर के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो सकती है तुम्हारी लाइफ में. एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द चेंज, इसको ट्राई मत करना. The prayer is, God, if he is not the man for me, he is not the one जो मेरा future husband होगा, then God, please remove him completely from my life. God, please choose a man for me. And after saying this, within 20 days वो person तुम्हारी लाइफ से रिमूव हो जाएगा. ये एक फास्टेस्ट प्रेयर है जो भगवान से सुनते हैं एंड तुम किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जैसे कि मंदिर, वहां जाके इस प्रेयर को बोल सकती हो या फिर तुम अपने घर में ही एक जगह बैठ के शांति से प्योर हार्ट से इस प्रेयर को बोलो. मेरे पास एक रील भी था जो मैंने काफी टाइम के लिए सेव करके रखा था तुम लोगों को दिखाने के लिए एंड उस रील में एक लड़की सेम यही चीज बोल रही थी कि उसने भी इस प्रेयर को ट्राई किया एंड आई किड यू नॉट, उस रील के कमेंट सेक्शन में थाउजेंड्स ऑफ लड़कियां ये बोल रही थी कि उन्होंने भी ये प्रेयर ट्राई किया है एंड विद इन 20 डेज जिनको भी वो डेट कर रही थी वो पर्सन उनकी लाइफ से कम्प्लीटली रिमूव हो गया. मैंने लिटरली काफी सारी लड़कियों को देखा है जिनके पार्टनर्स उनको अब्यूज करते हैं वर्बली एंड डिफरेंट लड़कियों से बात भी करते हैं कमिटेड होने के बाद भी, बट स्टिल वो उनके साथ रिलेशनशिप में है. And I have a question for you girlies. Why are you tolerating this nonsense? Your parents didn't raise you to tolerate this. And अगर तुम किसी होप में हो कि चलो ओके बाद में ठीक हो जाएगा या शादी के बाद ठीक हो जाएगा, then let me tell you one thing. Marriage is not a solution to any problem. जो कुछ भी तुम डेटिंग फेज में टॉलरेट करोगी वो सब शादी के बाद डबल हो जाएगा. So think like this. जो बंदा तुमको अभी वैल्यू नहीं करता, क्या वो शादी के बाद तुमको वैल्यू करेगा? अपने आंखों से ना वो रोजेस कलर के सनग्लासेस हटा के देखो एक बार कि सच क्या है. That's why don't date a potential कि वो ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जो प्रेजेंट में है उस चीज को देखो. Have you ever seen episode number 28 of Big Boss OTT season 2? सो उस एपिसोड में पूजा भट्ट ने जिया शंकर को अननेसेसरीली किसी चीज के लिए डांटा था एंड आई डोंट थिंक सो कि वो एक कोई बड़ी बात थी जिसपे पूजा भट्ट का ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था. एंड आफ्टर दिस थिंग जिया शंकर पिक्ड अप हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ जो वो अपने घर से लाई थी. उसने वो फोटोग्राफ दिखा के बोला कि शी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड एट एनी कॉस्ट. एंड नाउ आई नो द रीजन कि उसने ऐसा क्यों किया. इसके पीछे की मेंटालिटी ये है कि तुम्हारे अंदर जो इनोसेंस है, तुम्हारे अंदर जो चाइल्ड है, तुम उसको कभी हर्ट नहीं होने दोगी. एट एनी कॉस्ट तुम उसको ये वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करोगी. सो इट इज अ वेरी डीप प्रॉमिस टू योर सेल्फ जो समहाउ तुम्हारे अंदर गट्स लाएगा किसी भी हर्टफुल पर्सन, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से खुद को बाहर निकालने का. वेट, मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाती हूँ. ये देखो, ये ना मेरा वॉलपेपर है. बहुत टाइम पहले से लगा के रखा है मैंने इसको. ये वॉलपेपर मेरा चाइल्डहुड फोटोग्राफ है जो मुझे हमेशा रिमाइंड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी. मेरे साथ भले ही कितना भी कुछ भी गलत हो जाए मैं इसके साथ नहीं होने दूंगी. जब तुम इस चाइल्ड को सेव करने लग जाओगी चीजों से, इसको दिमाग में रख के डिसीजन लोगी, तब तुम ऑटोमेटिकली खुद को भी सेव कर लोगी. एंड इफ यू वांट तुम भी इसको ट्राई कर सकती हो. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेन एंड देयर ऑब्सेसिव रिलेशनशिप विद देयर वीडियो गेम, चाहे वो BGMI हो या GTA Vice City. मैं क्यों इस टॉपिक को पॉइंट आउट कर रही हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में इस टॉपिक की वजह से क्लासेस होते ही होते हैं.
because men, they will prioritize their video game over anything including their partners, जिनके साथ उनको शादी करना है, अपना फ्यूचर बनाना है। जब गेम की बात आती है तो वो सब कुछ को साइड कर देंगे। कुछ पॉइंट्स बताती हूँ मैं, और ये सारे पॉइंट्स तुम्हारी भी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। उसने प्रॉमिस किया कि वो 4 o'clock तुमसे मिलने आएगा, तुमसे बात करेगा, लेकिन वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो वीडियो गेम खेल रहा है। वो 10 रुपए के फूल 50 रुपए के टेडी बेयर से खुशी मिलती है, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे लिए फीलिंग्स तो वो उसके दिल में है ना। दिखाए ना दिखाए क्या फर्क पड़ता है, दिल में तो है। तुमको भले ही टाइम या एफर्ट्स वो दे या ना। रिलेशनशिप उसने स्टार्ट किया था, उसने प्रपोज किया था, अब उसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर डेटिंग अ मैन चाइल्ड। ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ मैन चाइल्ड। जिसको सुधारना उसकी मम्मी का काम था, लेकिन अब तुम क्यों उसकी माँ बन रही हो? You don't need to fix him. The only thing you need to do is to leave him. Because real men are not like that. And that is why either it's a right man or no man. पता है, सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, सबका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। और जरूरी नहीं है कि तुम मैरिज और डेटिंग को ही अपना सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बना लो। तुम्हें लगता है कोई भी सोल इस धरती पे आई होगी सिर्फ शादी करने के लिए? उसका पर्पस सिर्फ शादी करना होगा? तो अगर कोई अच्छा इंसान ना मिले, देन इट इज कम्प्लीटली फाइन टू बी अलोन एंड सिंगल फॉर फॉरएवर। हर एक सोल अपना पर्पस पूरा करेगी और जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। सर रतन टाटा, ही नेवर गॉट मैरिड इन हिज लाइफ। ही फेल इन लव, बट कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं किया। बट इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और अगर तुम गौर से देखो, डीपली सोचो, तो यही उनकी लाइफ का पर्पस था, उनके सोल का पर्पस था। जरूरी नहीं है हर कोई रतन टाटा की तरह ही हो, जरूरी नहीं है हर किसी के लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा ही हो। कोई छोटी से छोटी चीज भी तुम्हारी लाइफ का पर्पस हो सकती है। हो सकता है आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी स्कूल के टीचर बनो एंड तुमने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया एंड देन वो स्टूडेंट आगे चल के बहुत अच्छा करे, तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ का पर्पस वो जो तुमने उस बच्चे को पढ़ाया उतना छोटा सा चीज भी हो। सो हम सबके सोल को अपना अपना पर्पस पूरा करना है एंड एक ना एक दिन जहाँ से आए थे वही चले जाना है। एंड मेरा माइंडसेट अब ऐसा हो गया है कि अगर राइट पर्सन ना मिले, देन इट इज कम्प्लीटली फाइन कि तुम सिंगल रहो। उस पूरे क्योटिक सिचुएशन से एटलीस्ट दूर रहोगी, पीस रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं ट्राई करने को, लाइक स्पिरिचुअल चीजें, ट्रैवलिंग, टन्स ऑफ चीजें हैं जो तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया। सो फॉर मी, either it's a right man or no man.